Assalamu alaikum to everyone. Welcome to Jeff Academy. We hope you all will be fine. Today in our next episode, Jeff Academy is sharing with you the biography of great scientist of Pakistan, Dr. Abdul Qadir Khan. डॉक्टर अब्दुल कदीर खान एक मशहूर पाकिस्तानी एटमी साइंसदान और एक मेटलर्जिकल इंजीनियर थे। उन्हें वसी पैमाने पर पाकिस्तान के एटमी रोकथाम प्रोग्राम के लिए गैस सेंट्रीफ्यूज अफजदगी टेक्नोलॉजी का बानी समझा जाता था। पाकिस्तान का एटमी हथियारों का प्रोग्राम इंतहाई कौमी फख्र का बायस है। अब्दुल कदीर खान 1 अप्रैल 1936 में भोपाल, भारत में पैदा हुए, लेकिन वो हिंदू मुस्लिम कशीदगी से मुतासरा शहरी माहौल में एक अकीदतमंद मुसलमान घराने में पला बढ़ा। 1956 के एक गर्म दिन में एक नौ उम्र लड़का आहिस्ता आहिस्ता एक रेगिस्तान से गुजरता हुआ सरहद पार करके तश्कील पाने वाले नए मुल्क पाकिस्तान में दाखिल हुआ। उसने अपने नए घर तक पहुंचने के लिए बहुत सी मुश्किलात बर्दाश्त की और तकरीबन कुछ भी ना लेके आया सिवाय कपड़ों के और कुछ किताबों के। ये काबिल जिक्र लड़का, जिसका नाम अब्दुल कदीर खान था, बरतानवी हिंदुस्तान में बड़ा हुआ था, लेकिन वो जल्द ही पाकिस्तान के अजीम हीरोज और मुतनाज़ा शख्सियात में से एक बन जाएगा। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम भोपाल से हासिल की और 1952 में मैट्रिक किया। पाकिस्तान हिजरत करने के बाद खान ने कराची के डीजी साइंस कॉलेज में दाखिला लिया, जहां वो अपने खानदान के साथ आबाद हुए। मजीद ये कि 1956 में उन्होंने जामिया कराची से BS फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया। मजीद बरा उन्होंने 1956 से 1959 तक कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में इक़दामात और वजन के इंस्पेक्टर की हैसियत से खिदमात अंजाम दी और जर्मनी में आला तालीम हासिल करने के लिए उन्होंने स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्त दी। जर्मनी में स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्त देने के बाद खान ने वहां का सफर किया और बर्लिन की टेक्निकल यूनिवर्सिटी में मादी साइंस में ग्रेजुएशन की और 1965 में नेदरलैंड की डेलफोर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में अपनी मुंतकिली की। नेदरलैंड से अब्दुल कदीर खान ने 1967 में मटेरियल टेक्नोलॉजी में MS के बराबर इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। मजीद ये कि उन्होंने डॉक्टरेट की तालीम के लिए बेल्जियम की यूनिवर्सिटी ऑफ कैथल के यूनिवर्सिटी लेवरन में दाखिला लिया। खान ने अपनी डॉक्टरेट की तालीम के लिए बेल्जियम यूनिवर्सिटी में मार्टन जे बर्बर की निगरानी में शमूलियत इख्तियार की और अपने मकाले का कामयाबी से दिफा करने के बाद 1972 में अपनी तालीम मुकम्मल की। PhD मुकम्मल करने के बाद वो यूरेनियम को अफजोदा करने के लिए यूरेनको ग्रुप के एक डच सब कंट्रैक्टर में शामिल हुआ। खान ने गैस की सेंट्रीफ्यूज तरीका पर तजर्बा किया, फिजिक्स डायनामिक्स रिसर्च लेबॉर्ट्री छोड़ दी और यूरेनको की जानिब से आला ओहदे की पेशकश को मुस्तरद करने के बाद वो पाकिस्तान वापस आ गया। अब्दुल कदीर खान भोपाल रियासत में और कजई के एक पश्तून कबीले में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम अब्दुल गफूर खान था, जो कि एक स्कूल टीचर थे, जबकि उनकी वालदा जुलेखा एक मजहबी जहन रखने वाली घरेलू थी। 1947 में खान और उनके खामंद और दीगर रिश्तेदार पाकिस्तान हिजरत करके यहाँ आबाद हुए। खान ने 1964 में हीने से शादी की, जिससे उनकी 2 बेटियां हैं, जिनका नाम दीना खान और आयशा खान है। दीना खान ने पब्लिक हेल्थ में ग्रेजुएशन किया है, जबकि आयशा खान ने कई शोबों में ग्रेजुएशन की, जिनमें फलसफा, साउथ एशियन स्टडीज, अफ्रीकी स्टडीज और बहुत कुछ शामिल है। अब्दुल कदीर खान वतन वापस आने वाले वाकयात में खास तौर पर भारत के साथ 1971 की जंग में पाकिस्तान की जिल्लत आमिश शिकस्त, बाद में अपना नया आज़ाद मुल्क बनाने के लिए जरिए मुशरकी पाकिस्तान का नुकसान अब बांग्लादेश कहलाने और मई 1974 में भारत के एटमी धमाके के खेज आले के टेस्ट से बहुत मुतासर हुआ। 17 सितंबर 1974 को अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान के वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो को खत लिखा, जो एटम बम बनाने में अपनी मदद की पेशकश की। अपने खत में उसने ये राय पेश की कि बम को यूरेनियम कोर्स अफजदगी के लिए सेंट्रीफ्यूज इस्तेमाल करते हुए प्लूटोनियम रूट, जो कि पाकिस्तान में पहले से जारी है, से बेहतर था, जो जोहरी रिएक्टरों की दोबारा प्रोसेसिंग पर इंसार करता है। भुट्टो ने 1974 में अब्दुल कदीर खान से मुलाकात की और उन्हें एटम बम के हसूल में पाकिस्तान की मदद के लिए हर मुमकिन कोशिश करने की तरगीब दी। अगले साल के दौरान अब्दुल कदीर खान सेंट्रीफ्यूज की ड्राइंग हासिल करता है और बुनियादी तौर पर यूरोपीय सप्लायर की एक फहरिस्त जमा करता है जहां पुर्जे खरीदे जा सकते हैं। 15 दिसंबर 1975 को वो अपनी बीवी और 2 बेटियों के हमरा नेदरलैंड से पाकिस्तान के लिए रवाना हुआ और ब्लू प्रिंट कॉपियां और सप्लायर लिस्ट लेकर गया। PAEC में कई साल काम करने के बाद खान एक सेंट्रीफ्यूज बनाने में कामयाब हुआ
اور اسے بڑے پیمانے پر سینٹریفیج خان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کئی دوسرے سائنسدانوں نے پاکستان کو اپنی ایٹمی طاقت کے قابل بنانے میں کردار ادا کیا۔ خان نے کہا کہ وہ ایٹمی طاقت بنانے میں اکیلے نہیں تھے، لیکن خان وہ تھے جو جورینکو گروپ سے سینٹریفیج ڈیزائن لائے۔ ہندوستان کے بھارتی ایٹمی تجربے کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو 1998 میں جہانگیر 2 پوکھران کرامت نے ایٹمی تجربے کی اجازت دی۔ 28 مئی 1998 کو چاگی میں ایک کامیاب ایٹمی تجربہ کیا گیا۔ قدیر خان نے اپنی انتہائی افزودہ یورینیم پاکستان کے پہلے ایٹمی جوہری تجربے استعمال کیا تھا، جس کی کئی بین الاقوامی جوہری ٹیموں نے شناخت اور تصدیق کی۔ 2001 میں قدیر خان PAE سے سرکاری طور پر ریٹائر ہوئے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنرل مشرف ڈاکٹر قدیر خان کو اشفاق احمد کے ساتھ 2 قومی ایٹمی سائنسدانوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کا حکم دیتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے مشرف کی انتظامیہ میں بطور پالیسی مشیر خدمات انجام دی اور بھارت کے خلاف میزائل کی صلاحیت حاصل کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے ایکسپینڈیبل لانچ سسٹم لانچ کرنے میں تعاون کیا اور غوری میزائل کا منصوبہ شیئر کیا۔ بعد میں انہوں نے 1990 میں پاکستان اکیڈمی آف سائنسز میں شمولیت اختیار کی اور 1997 تک بطور صدر خدمات انجام دی۔ مزید برآں وہ انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ سائنسز اور ٹیکنالوجی کے ڈائریکٹر بھی رہے۔ انہیں کئی بار ان کے جدوجہد اور ایٹمی ڈیزائن لانے پر نوازا گیا۔ خان کو 2 اعلیٰ ترین ایوارڈ دیے گئے، جس میں ہلال امتیاز، نشان امتیاز شامل ہیں۔ پاکستان کے سرکاری خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق خان کو کووڈ-19 کے مثبت ٹیسٹ کے بعد 26 اگست 2021 کو خان ریسرچ لیبارٹریز میں ہسپتال میں داخل کیا گیا تھا۔ بعد ازاں انہیں راولپنڈی کے ایک فوجی ہسپتال میں منتقل کیا گیا، لیکن وائرس سے صحت یاب ہونے کے بعد انہیں ڈسچارج کر دیا گیا۔ ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان 10 اکتوبر 2021 اتوار کی صبح 85 برس کی عمر میں اسلام آباد میں انتقال کر گئے۔ H8 قبرستان میں سپرد خاک کرنے سے قبل انہیں فیصل مسجد میں سرکاری جنازہ دیا گیا۔ پاکستانی قوم ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے انہیں ہمیشہ سلام کرتی رہے گی۔